ईरान ने अमेरिकी सदर के 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। कहा, जारियत जारी रही तो पूरे खत्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाई तो उसका जवाब पूरे खत्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम ऐसे दलदल में बदल चुका है जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। खबरदार किया कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है, मुआहिदा न किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। बोले, ईरान के बहुत से फौजी रहनुमाओं और दीगर को ख़त्म कर दिया। उन्होंने नाक़िस और गैर दानिशमंदाना क़यादत की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसराइली वज़ारत दिफा हुकाम का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के स्टील और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया है। ईरान की स्टील बनाने की 70% सलाहियत तबाह कर दी। इसराइली वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल पर ईरानी हमलों में ज़ख्मी अफराद की तादाद 6771 हो चुकी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान जंग के लिए लॉन्ग रेंज स्टेल्थ मिसाइल तैनात कर दिए। कुवैत में वज़ारत तेल और वज़ारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों से नुकसानात। आग भड़क उठी। रूसी मीडिया ने वज़ारत मालियात के दफ्तर में नुकसान की वीडियो जारी कर दी। कुवैती वज़ारत पानी और बिजली ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद। ईरान में माहशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 170 जख्मी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ईरान के शाहकार स्पोर्ट्स मराकज़ को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। 1974 में एशियन गेम्स के मौके पर बनाए गए तारीखी स्टेडियम को मलबे का ढेर बना दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जा चुके। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। तीसरा रोज शुरू हो गया। ईरान में गिराए जाने वाले अमेरिकी लड़ाका तैयारे का पायलट अब तक ना मिल सका। ईरानी फौज ने दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन में नाकाम अमेरिका अब अपने पायलट को हलाक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने इस इलाके में कई बार बमबारी की जहां अमेरिकी तैयारा गिरा था। गैर मुस्तदिका ज़राए के मुताबिक अमेरिकी पायलट को ईरानी हुकाम ने गिरफ्तार कर रखा है। ईरान के इलाके दहदश्त में पायलट को तलाश करने वाले अमेरिकी फोर्सेस और ईरानी बसीज मलेशिया के दरमियान झड़पों की इतलात। रूसी टीवी का एक हेलीकॉप्टर तबाह होने का दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा कि बुशहर जौहरी पावर प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी इख़राज का ख़तरा है। ताबकारी हुई तो उससे तेहरान ही में नहीं, खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक पावर प्लांट से ताबकारी के इख़राज की इतलात नहीं है। बुशहर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक और वाज़ेह पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब का पैगाम शेयर कर दिया। अब्बास अराग़ची का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में चंद रोज़ पहले मुनाकिद होने वाली रैली की वीडियो भी शेयर कर दी। वली असर चौक पर रैली के शुरा ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर दर्ज था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। इससे पहले अमेरिकी अखबार ने यह दावा किया था कि ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिशें अपने अंजाम को पहुंच गईं।
ईरान की जानिब से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर नया हमला। लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली फौज का कमांडो हिजबुल्लाह के अहम कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हालिया जंग में हिजबुल्लाह से झड़पों में 11 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया है। इसराइली कमांडर का एतराफ। इसराइली फौजी कमांड के सरबरा राफी मेलियो ने कहा कि हिजबुल्लाह फाल है। उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दाग सकती है। कहा हिजबुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा खारजा के दावे की तरदीद कर दी। कहा अमरीका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया उनका शहीद कासिम सुलेमानी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वजारत खारजा का दावा झूठा है। ये लोग इस दर्जा गिर चुके हैं कि झूठ बोलकर कासिम सुलेमानी जैसी अजीम शख्सियत और ईरानी कौम के खिलाफ आलमी दाए आमा हमवार करना चाहते हैं। इससे पहले अमरीका ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमीदा सुलेमानी आफशार और उनकी बेटी अमरीका की ग्रीन कार्ड होल्डर थीं और अमरीका पर पुरतइश जिंदगी गुजार रही थी। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी दोनों का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया गया है। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइल की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में शिरकत। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिदीन ने बमबारी नहीं बात करो, ना खत्म होने वाली जंग खत्म करो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिदीन का ईरान, लबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालिबा। पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें, मुतादिद मुजाहिदीन गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब इमारात के वो पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की वजाहत। मज़ीद कहा ये पैसे 2 तरफ़ा मुआहिदों के तहत जमा करवाए गए। ये पैसे पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की मुतवातिर हिमायत के अक्कास हैं। पाकिस्तान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में इमाराती सदर शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान के किरदार को भी ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रिलीफ की रकम की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों, वैगनों, गुड्स ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू की जा चुकी है। कोशिश है मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और हुकूमती इक़दाम पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुश्किल वक्त में अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल हालात में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफ़ायतशारी और सादगी के इक़दाम से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। जंगी हालात हैं, विफाकी हुकूमत मिनी बजट लाना चाहती है तो साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। लाड़काना में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के असरात पूरी दुनिया में फैलने का खदशा है। जिन मुश्किलात और मौशी बहरान का सामना है उसके लिए इक़दामात नाकाफ़ी हैं। नहीं मालूम ये मुश्किल वक्त मज़ीद कितना अरसा चलेगा। चारों सूबाई हुकूमतों ने विफाक के साथ मिलकर अवामी रिलीफ के लिए काम किया। वज़ीर आला केपी भी अपने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने इजलासों में शिरकत की। मुस्बत अंदाज में मुशावरत का हिस्सा बने। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से किसानों को मदद देगी। बिलावल ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई स्कूल की बच्चियों और ईरानी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 80 रुपए की कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने उसे खुशाइन करार दिया तो किसी ने लॉलीपॉप कह दिया।
अवाम का महंगाई में कमी के लिए पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे को पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पेट्रोल 458 रुपये फी लीटर से कम होकर 378 रुपये 41 पैसे फी लीटर में दस्तयाब है। पंजाब में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म कर दिए गए। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा, हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध का ट्रांसपोर्ट के लिए किराए काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। कहा, ट्रांसपोर्टर्स को किराए न बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मुआवनत दी जाएगी। सब्सिडी से बहरान से कब्ल और मौजूदा कीमतों के दरमियान फ़र्क को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक बसों, मिनी बसों और कोचेस को फ़ी गाड़ी माहाना 2,40,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। वैगनों और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। हुकूमत अप्रैल में हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2,000 रुपए नकद फराहम करेगी। सब्सिडी डिजिटल ऐप से दी जाएगी। कराची और लाहौर में LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। सारिफीन का शिकवा है कि LPG सरकारी निर्ख से 200 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में भी LPG की कीमत 530 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 5,800 रुपए का हो गया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सप्लाई कम होने की वजह से LPG महंगी मिल रही है। इस्लामाबाद में ओले और बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोधा, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला में तेज बारिश। मियांवाली में कंडल छुरावाला के मकाम पर दरियाए कुर्म में तोगयानी से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। फंसे 150 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नारान, सवात, बाबूसर टॉप और नानगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। पारा चिनार में दरियाए कुर्म पर पुल से मुलहिक सड़क पानी में बह गई। मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। खैबर में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ी सैलाबी डेले में बह गई। 3 अफराद जान बहक हो गए। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी है। मौसम मजीद सर्द कर दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 9 अप्रैल तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर ने कहा, ये दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। मसीही मर्द व ख़वातीन हमारे स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी इदारों और मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हें कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआगो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। मौजूदा कशीदा हालात में तमाम मज़ाहिब की अमन की तालीम व तरगीब और भी अहमियत कर गई है। तमाम शहरियों बिलखुसूस अक़लियतों के मजहबी, मुआशी, तालीमी हुकूक का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ईस्टर पर पोप लियो की दुनिया को जंग के असास से बेहिस ना होने की तलकीन। पैगाम में कहा कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात पर बेहिसी इख्तियार ना करें, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफ़ी, अवाम और अक़वाम को तन्हा करके बाहिमी रिश्ता तोड़ा जा रहा है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। खुद को मफलूज न होने दें। ट्रंप की जानिब से 48 घंटे की डेडलाइन पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबरा मोहम्मद अल बरादई का बयान। कहा, मेहरबानी करें, खलीजी ममालिक की हुकूमतें जो कुछ हो सकता है करें, कुछ करें कबल इसके कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में न बदल दे। मोहम्मद अल बरादई ने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, गुटरेस, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय काउंसिल, सदर फ्रांस, चीन और रूस से भी अपील की। कहा, क्या ट्रंप का पागलपन रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता?
कराची में प्राइवेट स्कूल्स इत्तेहाद का 7 अप्रैल से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालिबा। कहा ताहाल इम्तिहानी मराकज़ फाइनल नहीं हुए, ना ही एडमिट कार्ड्स का इजरा मुमकिन हुआ। सामान की तरसील हुई, ना मराकज़ का इल्म है। दीगर इंतजामात भी नामुकम्मल हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस मुहिम के दौरान 3 तलवार से फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई। SSP साउथ के मुताबिक मुलजिम को कुछ रोज कबल 3 तलवार पर पुलिस चेकिंग के दौरान रोका गया था। मुलजिम अपनी गाड़ी पुलिस के सामने तेज रफ्तारी से लेकर फरार हो गया था। वाक़े का मुकदमा 1 अप्रैल को फेरियर थाने में दर्ज किया गया था। सिंध में रमासाल मंकी पॉक्स के अलामत के साथ बच्चों का इंतकाल हुआ। जिला खैरपुर में नौज़ायदा बच्चों में एम पॉक्स की सूरत हाल पर महकमा सेहत सिंध का बयान। कहा 4 बच्चों में एम पॉक्स की तस्दीक हुई, मगर उन बच्चों की अमवात बराह रास्त एम पॉक्स से नहीं हुई। इंतकाल कर जाने वाले बच्चे पैदाइशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे। वज़न की कमी, वक्त से पहले पैदाइश और ग़िज़ाई किल्लत जैसी पेचीदगियाँ पहले से मौजूद थीं। खैरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के NICU और एक निजी अस्पताल को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी को MQM पाकिस्तान का खिराज तहसीन। बहादुराबाद मरकज़ पर खैर मकदमी प्रोग्राम, फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल। कामरान टेसोरी अपने 4 साला दौरे गवर्नरी की रिपोर्ट चेयरमैन MQM को पेश की। MQM की क़यादत ने साबिक गवर्नर सिंध के फलाही कामों को सराहा। कामरान टेसोरी ने कहा कि पार्टी ने जैसे इस्तकबाल किया, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मंशूर आवाम की खिदमत है, फलाही काम जारी रखूंगा। खिताब में कहा कि मिडिल क्लास के लिए आवाज़ उठाने पर हाई क्लास की सज़ा मिलती है। गुल प्लाजा जैसे वाक़यात पर आवाज़ उठाऊंगा। कराची के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस की तरह सिंध और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा साबिक गवर्नर ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करके दूसरों के लिए मिसाल कायम की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी मार्के हक के दौरान भारतीय तैयारा बरदार जहाज को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। भारतीय बहरिया अपने महफूज समझे जाने वाले इलाकों तक महदूद रही। पाक बहरिया में नए बहरी जहाज PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान नेवी को जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और खुसूसी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया में PNS खैबर की शमूलियत पर इजहार मुसद्दत, शमूलियत को अहम पेशरफ्त करार दिया। मोदी सरकार का एंटी मुस्लिम बयानिया और सीनियर भारतीय सियासतदान शशि थरूर की इस बयानिए पर तनकीद। एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथोनी का हवाला देकर नए और पुराने भारत का मवाजना किया। कहा माजी के भारत में इंटरटेनमेंट के जरिए भी मोहब्बत और हम आहंगी को फरोग दिया जाता था। अमर अकबर जैसी फिल्मों पर टैक्स छूट मिलती थी ताकि टिकट के पैसे भी कम हों और लोग शौक से ऐसी फिल्में देखें। अब दौर बदल चुका है और ऐसी फिल्मों को टैक्स छूट के जरिए फरोग दिया जा रहा है जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाई जाती है। शशि थरूर ने इस रवैये को बयानिए और इक़दार में बड़ी तब्दीली का आगाज़ करार दिया। पाकिस्तान के दमश्क में UAE के सिफारत खाने में तोड़ फोड़ और हंगामों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ऐसी कार्रवाइयाँ सिफारती मिशंस के तकद्दुस और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। अरब इमारात का शाम की हुकूमत से सिक्योरिटी यकीनी बनाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इमाराती सदर के मुशीर अनवर कुरकाश की शाम में इमाराती सिफारत खाने पर तोड़ फोड़ की मजम्मत। कहा सिफारती मिशंस पर हमला आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सिफारत खानों पर हमला मेज़बान मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम मगरबी किनारे में इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले। नॉबल्स में मुतादिद घरों और मवेशियों को आग लगा दी। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। समीर मिन्हास 36 गेंदों पर 70 रन बनाकर नुमाया रहे। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
पाकिस्तानी खातून एडवेंचर एथलीट समद खान ने नई तारीख रकम कर दी। उन्होंने फील्ड राउंड पोलर चैलेंज मुकम्मल किया। 300 किलोमीटर तवील डॉग स्लाइड शदीद सर्द मौसम में हुई। इस चैलेंज का आगाज स्वीडन और इख्तिताम नॉर्वे में हुआ। समद खान आर्केटिक मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट बन गईं। समद खान का कहना है कि जो लोग समझते थे कि वो नहीं कर सकती, उन सबको जवाब है कि वो सब कर सकती हैं। और नंबर कवाल गुलाम फरीद साबरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 32 साल गुजर गए।